हेलो दोस्तों, मैं मुकेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सभी लोगों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। तो कहने का मतलब ये है कि प्रभु श्री राम का नाम जितने लोगों ने लिया सबकी बिगड़ी बनी हुई है। और कुछ लोगों का नाम तो अमर हो गया है, जिनका नाम आज हम लोग वेदों में, पुराणों में, किताबों में पढ़ते हैं। जैसे तुलसीदास हो गए या अन्य लोग हो गए, केवट हो गया, मल्लाह हो गया, जैसे ऐसे ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम अमर हो गया केवल प्रभु श्री राम के नाम से जुड़ने से। तो आप लोग भी प्रभु श्री राम से जुड़िए। और मैं जो कहानी या कथा, कहानी नहीं है, कथा है, तो कथा को पूरा सुनिए। और कथा अच्छी लगे तो लाइक करिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही धार्मिक कथा आप लोगों के लिए लाता रहता हूं, तो थोड़ा मेरा भी सपोर्ट कर दिया करिए। चलिए अपनी मोबाइल स्क्रीन पर चलिए और आप लोग कथा का आनंद लीजिए। भगत प्रेम बस सीताराम राम राम 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 बाबा ने कहा, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। अब जैसे देखिए, एक सीधा सा उदाहरण रखता हूं आपके सामने। कोई व्यक्ति मास्टर है, अध्यापक है, उनका परिचय क्या? ये अध्यापक है। किन्हीं का दुकान है, दवा का व्यापार है, उनका परिचय क्या? ये दवा के व्यवसायी हैं। किसी का पत्थर का काम है, ये पत्थर के व्यवसायी हैं। अब कोई अध्यापक भी हो, दवा का भी व्यवसाय हो, पत्थर का भी कारोबार हो, और बहुत सारे कार्य हो, उनका कोई परिचय देगा तो क्या बताएगा कि इनका क्या काम है? ये कहेगा इनके बारे में मत पूछ, इनका बहुत है। ठीक वही सगुण और निर्गुण भी है। निर्गुण कौन है? निराकार कौन है? जिसके भीतर से सारे आकार निकले हों वही निराकार है। अब जैसे ये माइक पतला है तो ये कहेंगे ना ये पतला है और लंबा है। ये घड़ी गोल है तो कहेंगे कि ये गोल है। चौड़े को चौड़ा कहेंगे, चपटे को चपटा कहेंगे। और जब इस घड़ी में से ही, जैसे कल्पना करिए ये घड़ी है, इसी घड़ी से ये लंबा भी निकला, इसी घड़ी से चपटा भी निकला, इसी घड़ी से पतला भी निकला, इसी घड़ी से मोटा भी निकला, तो फिर क्या कहेंगे? घड़ी का क्या आकार है? फिर ये कहेंगे कि घड़ी का कोई आकार नहीं है, निराकार है। क्यों? सारे आकार इसी में से निकले हैं। ठीक यही स्थिति भगवान के साथ है। भगवान का अपना कोई आकार नहीं। भगवान के भक्त भगवान को जिस आकार में देखना चाहते हैं, मेरे राम जी अपने भक्तों के इच्छा के अनुरूप उनके आकार में ढल जाते हैं। बस यही निराकार और साकार का भेद है। हम लोग निराकार और साकार को लेकर लड़ते रहते हैं। हम निराकार को मानते हैं, हम साकार को मानते हैं। अरे जब मन में भेद है दोनों में, इसका अर्थ हम किसी को नहीं मानते।
इससे बाहर निकला जाए। मैं एक सीधी सी बात कहूं, देखिए ज्ञान मुझे नहीं मालूम, मैं ज्ञानी नहीं हूं। जितना मैंने संतों के मुख से सुना है और जो राघव जी की कृपा है, चौपाई सामने लिखी है, चौपाई को देख देख के पढ़ता हूं, याद भी नहीं है, देख देख के पढ़ता हूं, जो अर्थ समझ में आता है वो अर्थ बताते जाता हूं। मेरा अपना मानना है कि बिना साकार को जाने कोई निराकार तक पहुंच ही नहीं सकता। निराकार परम अवस्था है। मैं इनकी सत्ता को अस्वीकार नहीं करता, लेकिन निराकार को समझना है, उसके पहले साकार को जानना पड़ेगा। और एक बात, लोग कहते हैं घर द्वार छोड़ो, भगवान को प्रेम करो। अरे जो घर वालों को प्रेम नहीं कर पाया वो भगवान को क्या खाक प्रेम करेगा? कुछ छोड़िए मत, सबको प्रेम करिए माई बाप। क्यों? घर को जो प्रेम करेंगे, इस प्रेम का नाम है राग। राग जब आपका दृढ़ होगा तो भगवत कृपा प्राप्त होगी भजन से, और वही राग ऊर्ध्व गति प्राप्त करके अनुराग में बदल जाएगा, साकार स्वरूप के प्रेम में बदल जाएगा, अनुराग दृढ़ हो जाएगा। अनुराग में जब आप रमेंगे तो फिर भजन के प्रभाव से वो अनुराग और ऊपर बढ़ेगा। साकार में जो अनुराग है वो ऊंचाई प्राप्त करके निराकार भगवान के अनुराग वैराग्य में बदल जाएगा। वही अनुराग ही वैराग में बदलेगा। अब बिना राग हुए अनुराग में नहीं पहुंचा जा सकता, और बिना अनुराग हुए वैराग्य में नहीं पहुंचा जा सकता। सीढ़ी है, कैसे पहुंचोगे हो? तीसरे मंजिल पे जाने के लिए पहले और दूसरी मंजिल को क्रॉस करना पड़ेगा ना। यही यात्रा है भजन की। बाबा बोले, देवी सगुण में और निर्गुण में कोई भेद नहीं है। मां बोली, प्रभु ये सगुण निर्गुण कैसे होते हैं? बाबा बोले, केवल भगत प्रेम बस सगुण सो हो। केवल अपने भक्त के प्रेम के कारण भगवान निर्गुण से सगुण हो जाते हैं। कथा कहती है, हम और आप भी यदि प्रेम करेंगे तो भगवान हमारे सामने भी प्रकट हो जाएंगे। लोग कहते हैं कि ये कलयुग है, कलयुग में भगवान नहीं आते। अरे भगवान कलयुग में ही आते हैं। जो बुलाता है उसके पास जाते हैं, हम नहीं बुलाते इसलिए हमारे पास नहीं आते। किसी साधक ने गाया है कि हमने आंगन नहीं बुहारा, घर का आंगन नहीं, इस घर का आंगन। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभारा, चंचल मन को नहीं संभारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे। मन के हर कोने में, हर कोने कलमस कसाय की लगी हुई है ढेरी। हर जहां देखिए कचरा बैठा है, और नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा, हृदय हमारा पिघल न पाया जब देखा दुखियारा। और किसे पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं सहारा, किसे पंथ भोले ने हमसे पाया नहीं
सुखी है करुणा की छाया, सुखी है करुणा की छाया, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। आप लोगों ने भगवान भोलेनाथ की कथा का आनंद लिया, लुत्फ़ उठाया। और देखिए, जो आनंद भगवान की कथा सुनने में है वह आनंद कहीं भी नहीं है। तो मैं आप लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके इस तरह की कथा लाता रहता हूँ भगवान शिव जी की। तो हमारा भी थोड़ा सपोर्ट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। चलिए, आप लोगों से मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।